हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एमआरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेक्स्ट साइमेट्रिक, इसकी साइमेट्रिक और एक्सरसाइज 3.3। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन का बात करें कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका डिफिनेशन क्या होता है। इफ A इक्वल टू Aij m क्रॉस n, मान लेते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging its rows and columns, किसका, ऑफ ए मैट्रिक्स का, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय ए टी और ए डैश। दूसरे वर्ड में बात किया जाए, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिएगा तो ट्रांसपोज करने से क्या मिलेगा, देखिए जो रो और कॉलम है वो भी इंटरचेंज हो जाएगा। i और j देख लेते, यहाँ क्या हो जाएगा, j और i, यहाँ ऑर्डर भी चेंज होगा, m क्रॉस n है तो क्या हो जाएगा, m क्रॉस m। फिर से एक बार देखते हैं, डेफिनेशन का बात करते हैं। मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, अगर उस मैट्रिक्स को इंटरचेंज करते हैं, कहां इंटरचेंज करेंगे, उसके रो और कॉलम में, तो जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ ए। इसको कैसे डिनोट करते हैं, या तो ए टी से डिनोट करते हैं या फिर ए डैश से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 और 3। तो ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो आप ऑर्डर देखिएगा तो इसमें रो टोटल कितना है 1 और कॉलम टोटल कितना है 3। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, ए ट्रांसपोज, तो जो रो में लिखा हो उसको आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉलम में। ये क्या हो जाएगा 1 2 और 3। तो ध्यान से देखिएगा जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया, 1 3 था, मतलब एक रो और 3 कॉलम था। अब आप देखिएगा तो क्या मिलेगा, 3 रो और 1 कॉलम मिलेगा। साथ ही साथ जो मैट्रिसेस था उस मैट्रिसेस के पोजीशन पे अब भी चेंजिंग आ गया है। चाहिए फर्स्ट एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आया। अनदर मैट्रिक्स का बात किया जाए, मतलब अदर एलिमेंट्स का बात किया जाए, तो जो A12 था A13 था वो 21 और 31 में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए हमने लिखा था कि अगर Aij कोई मैट्रिक्स है तो हम उसी कुछ चीज में अगर ट्रांसपोज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ji में, और साथ ही साथ उसके ऑर्डर में भी क्या आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा। और एक एग्जांपल का बात करें, एक सेकेंड एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं एक कोई अनदर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 और 6, इसका ट्रांसपोज कीजिए। तो सबसे पहले ऑर्डर को देखिए तो इसमें 2 रो है और कितना कॉलम है, 3 कॉलम। इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका ऑर्डर देखिए, यहाँ टोटल कितना हो गया, 3 रो और 2 कॉलम। फिर से पोजीशन का ध्यान दीजिए, A11 A12 A13, लेकिन यहाँ पर क्या लिखे, A11 यहाँ पर 21 और 31 में हो गया। फिर नेक्स्ट 21 22 23, यहाँ पर है आपका कितना 1 2, फिर ये क्या है 21 22, ये सॉरी यहाँ पर हो गया 1 2, ये हो गया 2 2 और ये क्या हो गया 3 2। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप उसका ट्रांसपोज कीजिएगा, मतलब जो रो में लिखा हो उसको कॉलम में, जो कॉलम में लिखा हो उसको रो में अगर आप कन्वर्ट करते तो क्या क्या चेंज हो सकता है, उस एलिमेंट का पोजीशन भी चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो 4 प्रॉपर्टीज है, वो चारों प्रॉपर्टीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को जानने के बाद आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, हेडिंग दे दीजिएगा। तो चलिए पहला प्रॉपर्टी का बात करें, अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर चुके हैं, मान लिया जाए, अगर उसका आप फिर से ट्रांसपोज कीजिएगा आपको अगेन सेम मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और उसमें आप कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हैं तो उस कांस्टेंट से आपको कोई फर्क नहीं
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको K इंटू ए ट्रांसपोज मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर A और B कोई दो मैट्रिसेस है, इस दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दिए हैं और उसके बाद ट्रांसपोज करते हैं तो आपको मिलेगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर A और B कोई दो मैट्रिसेस है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आप ट्रांसपोज करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका B का ट्रांसपोज करने और A का ट्रांसपोज करने के बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो विदाउट प्रूफ हम इसको आगे एक्सरसाइज हम 3.3 करते हैं तो अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कि साइमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू साइमेट्रिक क्या होता है। तो एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है, बोलता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो एक्सरसाइज 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन का 3 पार्ट है, तो मैं एक क्वेश्चन सिर्फ कर रहा हूं। पहला है, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, लेट A इक्वल टू यहां पर दिया हुआ है 5 है, 1/2 है और नेक्स्ट यहाँ -1 है। तो इसका हमको ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले ट्रांसपोज करने के लिए हम लोग या तो AT से डिनोट करते हैं या फिर हम लोग किससे डिनोट करते थे, A डैश से, दोनों में से किसी एक को लिखना है, ठीक है। तो हम लोग देखें क्या फिर डिफिनेशन में, तो रो और कॉलम को क्या कर दिया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो पहले हम चाहे तो इसका ऑर्डर को भी लिख सकते हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है 3 और कॉलम कितना है 1 है। तो इसका इंटरचेंज करने से हमको क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 5, यहाँ मिल जाएगा 1/2 और यहाँ क्या मिल जाएगा माइनस, और ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब 1 रो हो गया और कितना हो गया 3 कॉलम, मतलब जो कॉलम में लिखा हुआ तो किसमें कर दिए, रो में। बाकी जो दो क्वेश्चन दिया उसको आप खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बात करते हैं, A और B कोई दो मैट्रिक्स है तो वेरीफाई करना है A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, मतलब जो प्रॉपर्टीज गिवन था उसी प्रॉपर्टीज को इस क्वेश्चन से हम प्रूव कर दे रहे हैं। 1 2 3, नेक्स्ट है 5 7 और 9 और -2 1 और 1। एक अनदर मैट्रिक्स B है, वो हमको गिवन है -4 1 और -5 1 2 0 और लास्ट दिया हुआ 1 3 और 1। तो हमको क्या वेरीफाई करना है कि A प्लस B का ट्रांसपोज, हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि A प्लस B का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो आंसर आएगा A प्लस B का ट्रांसपोज। तो चलिए आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। सबसे पहले दोनों मैट्रिसेस को जोड़ते हैं, A प्लस B निकालते हैं। A प्लस B मेरा कितना आएगा, तो A प्लस बी डायरेक्ट यहीं से कर देते हैं। A आप यहां पर लिख लीजिएगा, प्लस B को यहां लिख लीजिएगा। तो -1 प्लस 4 कितना आएगा 3। नेक्स्ट 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। 3 -5 कितना हो जाएगा -2। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9। 9 प्लस 0 कितना 9। -2 प्लस 1 कितना -1। 1 प्लस 3 4 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। यहां तक कंप्लीट। A प्लस B निकल गया। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, A प्लस B का ट्रांसपोज वो क्या होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, जो रो में लिखा हुआ उसको आपको किसमें कर देना, कॉलम में। तो ये हो जाएगा 3 3 -2, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6 9 9 -1 4 और 2। यहाँ निकल गया A प्लस B का ट्रांसपोज। नेक्स्ट A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज निकालना है। तो चलिए यहीं पर हम कर देते हैं, A गिवन है, A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो जो रो में लिखा हो उसमें किसमें लिख देना, कॉलम में। -1 2 3 5 7 9 5 7 9, फिर -2 1 और 1। फिर नेक्स्ट इसी में कर देते हैं B का ट्रांसपोज क्या होगा, तो B का ट्रांसपोज आपका हो जाएगा 4 1 -5, नेक्स्ट 1 2 0 1 3 1। अब ये दोनों का ऐड करना है, तो ध्यान से देखिएगा, A डैश प्लस B डैश, मतलब A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज कितना आता है। तो इसको जोड़ने के बाद आप फिर से देखिए, -1 प्लस 4 रिजल्ट कितना आएगा 3 आएगा। फिर 5 प्लस 1 कितना आएगा 6, फिर -2 प्लस 1 कितना आएगा -1, फिर 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, फिर 7 प्लस 2 कितना आएगा 9, फिर 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 3 -5 कितना हो जाएगा -2, 9 प्लस 0 9 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। आप साफ साफ देख सकते हैं कि A प्लस B का ट्रांसपोज जो है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, सेकेंड वाले पार्ट को खुद से कर लीजिएगा, हम थर्ड क्वेश्चन का कर रहे हैं।
थर्ड क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का हम एक एक पार्ट करते जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट का आप अपने से करते जाइएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, एक मैट्रिसेस ए का ट्रांसपोज गिवन है। हमको ए ट्रांसपोज गिवन है 3 4 -1 2 0 और 1। और नेक्स्ट अनदर एक मैट्रिक्स है बी, उसमें हमको गिवन है -1 2 1 और यहाँ दिया 1 2 और 3। तो हमको वेरीफाई करना है, वो सेमी क्वेश्चन है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होना चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलिए थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक ट्रांसपोज गिवन है या ए डैश गिवन हुआ है और हमको फाइंड करना है ए प्लस बी का। तो सबसे पहले इस ट्रांसपोज का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आएगा, तो सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले ए ट्रांसपोज जो है उसको फिर से अगर ट्रांसपोज करेंगे तो रिजल्ट हमको कितना मिलेगा, जो रो में है वो किस में चला जाएगा, कॉलम में। तो यहाँ हो जाएगा जो रो में है वो किस में आ जाएगा, कॉलम में। तो ये हमको मिल जाएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, ए के इक्वल। चलिए अब ए प्लस बी पहले निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी मेरा आंसर क्या आएगा, ए गिवन है 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी कितना गिवन है -1 2 1 1 2 और 3। इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 3 -1 कितना हो जाएगा 2 -1 + 2 कितना हो जाएगा 1 0 + 1 1 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 और 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। ये निकल गया a प्लस बी। अब नेक्स्ट इसी का क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो a प्लस बी का जो ट्रांसपोज निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, a प्लस बी का जो ट्रांसपोज हो जाएगा तो जो रो में है वो किस में आ जाएगा, कॉलम में। यहाँ हो जाएगा 2 1 1 फिर 5 4 4 5 4 4। चलिए इधर का एक लेफ्ट हैंड साइड का तो कंप्लीट हो गया। चलिए अब राइट हैंड साइड का बात करें तो यहाँ पर बोलता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो हमको पहले से पता है, बी का ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। तो यार बी ट्रांसपोज जो होगा वो क्या हो जाएगा -1 2 1 1 2 और 3। तो जो चीज रो में लिखा हुआ था उसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए, कॉलम में ना। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज है 3 -1 0 4 2 और 1 फिर प्लस आपको बी ट्रांसपोज गिवन है -1 2 1 1 2 और 3। दोनों को ऐड करना है। तो 3 -1 कितना हो जाएगा 2 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 -1 + 2 कितना हो जाएगा 1 2 + 2 हो जाएगा 4 0 + 1 1 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वही ए प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू है। तो दोनों इक्वल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 खुद से कर लीजिएगा। ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज क्या होगा ये अपने आप निकाल लीजिएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक मैट्रिसेस दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है 1 -4 और 3 और बी कोई मैट्रिसेस गिवन है वो दिया हुआ है -1 2 और 1। तो हमको क्या वेरीफाई करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो आंसर आना चाहिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ए और बी एलएचएस से चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ए बी निकालते हैं। तो ए आपको क्या दिया हुआ है, बाद में ट्रांसपोज करेंगे। तो 1 -4 3 इनटू यहाँ क्या दिया हुआ -1 2 और 1। तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या था कि फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को तीनों कॉलम के साथ। तो 1 को अगर -1 के साथ करेंगे तो -1, फिर 1 को 2 के साथ करेंगे 2, 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1। नेक्स्ट -4 तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 और ये कितना हो जाएगा -4। ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। ये निकल गया मेरा ए बी। चलिए अब इसी का ट्रांसपोज करते हैं। ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो जो रो में लिखा हुआ उसको कॉलम में कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा -1 2 1, ये हो जाएगा 4 -8 -4, ये हो जाएगा -3 6 और 3। ये कंप्लीट हो गया ए बी का ट्रांसपोज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बी का ट्रांसपोज आरएचएस में इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरे पास, डायरेक्ट लिखते हैं बी का ट्रांसपोज इंटू ए। तो बी का ट्रांसपोज जो रो में है वो किस में हो जाएगा, कॉलम में -1 2 1 फिर इंटू ए ट्रांसपोज।
तो ए ट्रांसपोज आपका कितना हो जाएगा, तो जो कॉलम में होगा किसमें आ जाएगा, रो में, 1 -4 और 3। तो मल्टीप्लाई करने से देखते हैं इतना आता है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू -1 क्या होता है, -1, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -3। नेक्स्ट है यहाँ पर 2, यहाँ हो जाएगा -8, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा 3। तो आप देखिए दोनों जो मैट्रिसेस है वो क्या है, सेम, -1 to 1, -1 to 1, 4 -8 -4 -3 6 3। चलिए ये चीज समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सेकेंड पार्ट को आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस sin अल्फा और यहां दिया हुआ है cos अल्फा। प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। ए ट्रांसपोज ए क्या होना चाहिए, आई के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले ए गिवन है, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज मेरा क्या हो जाएगा, जो रो में है वो किस में हो जाएगा, कॉलम में, cos अल्फा और यहाँ क्या हो जाएगा sin अल्फा, ये हो जाएगा माइनस sin अल्फा और यहाँ क्या हो जाएगा cos अल्फा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो a ट्रांसपोज इनटू a। अब ध्यान दें कि यहाँ पर लिखा हुआ a ट्रांसपोज इनटू a, ऐसा नहीं कि कोई लिख दीजिएगा a इनटू a ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। हम पहले भी बता चुके हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब a इंटू बी जो है b इंटू a के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर a डैश इंटू a बोला है या a ट्रांसपोज इंटू a बोला है तो हम उसी चीज को यूज करेंगे। a ट्रांसपोज मेरा कितना दिया हुआ, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, यहाँ दिया हुआ sin अल्फा और यहाँ क्या दिया हुआ cos अल्फा, इंटू ये हो जाएगा मेरा cos अल्फा, ये हो जाएगा मेरा sin अल्फा, ये हो जाएगा माइनस sin अल्फा और ये हो जाएगा cos अल्फा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन इंटू माइनस साइन, वो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए यहाँ आ जाते हैं, ये हो जाएगा मेरा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। चलिए साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ हो जाएगा आपका cos स्क्वायर अल्फा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 0, ये 0 और 1, मतलब इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 साइमेट्रिक और इसकी साइमेट्रिक। तो इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइमेट्रिक क्या होता है, इसकी साइमेट्रिक क्या होता है। तो यहाँ 6 तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर आपको ये वीडियो ज्यादा फास्ट लग रहा तो आप इसको स्लो करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इजी टॉपिक है इसीलिए इतना हम फास्ट कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं था। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, लेकिन पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। मान लेते हैं लेट ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए आई जे, इसका ऑर्डर मान लेते हैं कितना है, ऑर्डर तो सेम होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं यहाँ लिख लेते हैं m क्रॉस n। यहाँ याद रखिएगा m और n जो दोनों होगा वो इक्वल होगा। मान लेते हैं लेट a इक्वल टू a बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा याद रखिएगा। साइमेट्रिक का पहला कंडीशन वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इफ अगर a का ट्रांसपोज या a डैश अगर a के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग साइमेट्रिक बोलते हैं। दो कंडीशन, पहला मैट्रिक्स कोई भी हो, होना क्या चाहिए, स्क्वायर। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, अगर आप उसका ट्रांसपोज करें तो आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाए, उसको हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए इसमें बात करें एग्जांपल का, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए। कहने का मतलब है सेम ऑर्डर मतलब स्क्वायर होना चाहिए। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां ले लेते हैं 1 2 3। नेक्स्ट यहां ले लेते हैं 2 4 और यहां ले लेते हैं 5। यहां ले लेते हैं 3 5 और यहां ले लेते हैं मान लेते हैं 6। अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने से हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, जो रो में लिखा हो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम में। यहां क्या हो जाएगा 1 2 3।
नेक्स्ट जो सेकेंड रो में लिखा हुआ उसको सेकेंड कॉलम में, यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 5। जो थर्ड रो में लिखा हुआ उसको थर्ड कॉलम 3 5 और 6। आप दोनों को कंपेयर कर देखिए, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ए जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर है। 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6 दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे साइमेट्रिक। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, पहला कंडीशन वो स्क्वायर होना ही चाहिए। अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, रो और कॉलम सेम नहीं है, कभी भी वो मैट्रिक्स साइमेट्रिक नहीं होगा। याद रखिएगा, हमेशा साइमेट्रिक का कंडीशन है मैट्रिक्स स्क्वायर ही होना चाहिए, तभी वो ट्रांसपोज करने से ए के इक्वल आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसी में स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके बाद एक छोटा सा थ्योरम है, उस थ्योरम को करेंगे। साइमेट्रिक के बाद आ जाते हैं हम लोग स्क्यू साइमेट्रिक। यहां पर भी सेम, यहां पर खास कंडीशन क्या है? पहला तो मैट्रिक्स, पहला कंडीशन क्या है कि जो मैट्रिक्स है वो मेरा क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। चलिए ये चीज समझ में आ गया। इसमें दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि डायगोनल का जो एलिमेंट है, जो डायगोनल में एलिमेंट्स होगा वो जीरो होना चाहिए। डायगोनल का एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? जीरो। और थर्ड जो मेन है, अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिएगा तो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आना चाहिए। यही है तीन कंडीशन। पहला मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा डायगोनल का एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, नेक्स्ट थर्ड ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, तभी वो आपका स्क्यू साइमेट्रिक होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या होगा? मान लेते हैं मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, खास ख्याल डायगोनल का एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं यहां पर क्या होगा? जीरो होगा, और इधर भी क्या होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट मान लेते हैं ये जीरो है, यहां पर हम मान लेते ले लेते ए, यहां पर क्या ले लेते हैं? बी। आप चाहें तो 1 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम यहां ले लेते हैं माइनस ए माइनस बी, यहां ले लेते हैं जीरो, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी, और यहां भी क्या हो जाएगा? जीरो। चलिए अब इसको करके देखते हैं कि ओरिजिनल में ये आता है या नहीं आता है। यहां पर ले लेते हैं माइनस सी। चलिए ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने से हमको क्या मिलेगा? जो रो में लिखा हो उसको किस में करना है? कॉलम में। यहां हो जाएगा जीरो ए और यहां हो जाएगा बी, यहां हो जाएगा माइनस ए जीरो और सी। नेक्स्ट यहां क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस सी और क्या हो जाएगा? जीरो। अब ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, लेकिन अंतर सिर्फ माइनस का दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, या दूसरा तरीका क्या है, यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। यहां से अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो यहां हो जाएगा जीरो ए बी, जो नेगेटिव था वो आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। यहां हो जाएगा माइनस ए जीरो और यहां क्या हो जाएगा? सी, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी और जीरो। अब टोटली इस टोटल मैट्रिक्स को देखिए, क्या वो ए के बराबर है या नहीं है? ये ए के बराबर है या नहीं है? तो फाइनली हमको क्या मिल गया कि ए ट्रांसपोज जो हो गया वो किसके बराबर हो गया? ए के बराबर। तो आप देखिए तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। पहला कि जो मैट्रिक्स है वो मेरा स्क्वायर है, दूसरा डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या है? जीरो है, और थर्ड ट्रांसपोज करने के बाद आपको क्या मिल गया? माइनस ऑफ ए। चलिए अब ये दो हो जाने के बाद साइमेट्रिक क्या होता है, इसकी साइमेट्रिक क्या होता है, तो इसके बाद एक छोटा सा थ्योरम है, उस छोटा सा थ्योरम को हम कर लेते हैं। वो छोटा सा थ्योरम क्या बोलता है? एनसीईआरटी का बुक में भी दिया हुआ है वो थ्योरम। तो थ्योरम क्या बोलता है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as a sum of symmetric and a skew symmetric. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को
हम सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम प्रूफ देख लेते हैं कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है। मान लेते हैं लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, या इस तरह से भी ले सकते हैं लेट ए इक्वल टू ए आई जे, जो है कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस तरह से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर जो भी एलिमेंट है याद रखिए रो और कॉलम क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए। अब इस ए को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए तो क्या हम इस ए को 1/2a प्लस 1/2a लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब ये पूछिएगा कैसे हो गया? अरे ये 1 को हम हाफ प्लस हाफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाफ प्लस हाफ तो 1 होगा, तो क्या हम इसी a को 1/2a 1/2a लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला स्टेप आपको क्या करना है कि 1/2a प्लस 1/2a में क्या करना है, आप हाफ a का ट्रांसपोज माइनस हाफ a का ट्रांसपोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, एक बार प्लस के साथ ले लेते हैं और एक बार a को माइनस के साथ ले लेते हैं। इसको एक ब्रैकेट में, चलिए यहां से हम हाफ कॉमन ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं a प्लस a का ट्रांसपोज, अब प्लस यहां से हाफ कॉमन लेके लिख लेते हैं a माइनस a का ट्रांसपोज। अब थोड़ा देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को, हम मान लेते हैं p इक्वल टू हाफ a प्लस a ट्रांसपोज, और इसको थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं q हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज। अब आगे हम क्या दिखाएंगे कि ये जो P मैट्रिक्स है हाफ a प्लस a डैश, इसको हम साइमेट्रिक दिखाना चाहते हैं, और ये जो Q मैट्रिक्स है इसको हम क्या दिखाएंगे, स्क्यू साइमेट्रिक। तो फाइनली ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ साइमेट्रिक प्लस स्क्यू साइमेट्रिक। कैसे दिखाएंगे, हम तो इस पूरे मैट्रिक्स को P मान चुके हैं, अगर इस P मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, अगर ट्रांसपोज करेंगे तो P के इक्वल होना चाहिए, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो साइमेट्रिक। और नेक्स्ट इसके लिए क्या होगा कि अगर इसका ट्रांसपोज करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, माइनस क्यू, अगर ये आ गया तो ये मेरा क्या कहलाएगा, साइमेट्रिक, और ये क्या कहलाएगा, स्क्यू साइमेट्रिक। तो हम इस ए मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करते हैं सम ऑफ साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक में। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए, यहां तक समझ में आ गया होगा हमको उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, P गिवन है हाफ a प्लस a डैश, इसको कंसीडर कर लिए P और इसको क्या मान लिए Q। अब इसको ट्रांसपोज करते हैं, P को ट्रांसपोज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, थ्योरम एग्जाम में नहीं आता है, टेंशन मत लीजिए, एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी थ्योरम से आधारित है, इसीलिए इसको कर रहे हैं। P हमको गिवन है हाफ a प्लस a का ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, P ट्रांसपोज हमको क्या मिलेगा, तो P का ट्रांसपोज करेंगे तो हाफ a प्लस a डैश, इस टोटल का हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। यहां से हमको क्या मिलेगा, हाफ a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, कहां से आया ये चीज, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी में देख चुके थे, अगर कोई स्केलर या कोई भी कांस्टेंट अगर a मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो इस कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपका मैट्रिक्स में पड़ता है, ये चीज हम प्रॉपर्टी में देख चुके थे। तो यहां से इस कांस्टेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, हाफ a प्लस a ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब पूछेगा ये कहां से है, तो ये भी हम लोग प्रॉपर्टी में देख चुके हैं कि अगर a प्लस b का ट्रांसपोज करेंगे तो रिजल्ट आएगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो देखिए a का ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो अब जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाफ a ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, a मिलेगा। ये भी देख चुके हैं कि अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते तो रिजल्ट क्या आता है, a आता है। तो फाइनली इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, अगर इसको चेंज कर दे a प्लस a डैश तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान से देखिए ये p डैश जो है वो p के इक्वल आ गया, आया या नहीं आया, यही तो p मैट्रिक्स था मेरा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर p इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, p जो हो गया वो क्या हो गया, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया।
नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे कि Q जो होगा वो क्या होगा मेरा, स्क्यू साइमेट्रिक होगा। तो चलिए Q के लिए बात करें, तो Q के लिए क्या हो जाएगा, जहां पर P था वहां क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा साइन माइनस, यहां पर P, यहां माइनस, यहां भी क्या हो जाएगा माइनस, यहां भी क्या हो जाएगा माइनस, सेम प्रॉपर्टी फुलफिल होगा। यहां भी क्या हो जाएगा माइनस, यहां भी क्या हो जाएगा माइनस, और यहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम यहां से क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां से क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर A ट्रांसपोज माइनस A का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज रहेगा माइनस रहेगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो यहां क्या हो जाएगा, इस A को पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो खैर मेरा यही पर था, Q इक्वल टू हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज था, और यहां पर जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया माइनस Q के बराबर आ गया। तो फाइनली Q बराबर इतना था और Q ट्रांसपोज Q बराबर इतना था, तो Q का ट्रांसपोज बराबर कितना होगा, इतना होगा। तो फाइनली Q ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया माइनस Q आ गया। देयरफॉर Q जो होगा वो मेरा क्या होगा, स्क्यू साइमेट्रिक होगा, स्क्यू साइमेट्रिक। एक बार फिर से देख लीजिए, Q जो था क्या था हाफ A माइनस A है, अगर इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आना चाहिए माइनस Q के बराबर। तो फाइनली A जो गिवन मैट्रिक्स था उसको हम एक्सप्रेस कर दें सम ऑफ साइमेट्रिक, मतलब किसके रूप में P में, अब प्लस स्क्यू साइमेट्रिक किसमें Q में, A इक्वल टू P प्लस Q। अब P क्या है हाफ A प्लस A डैश, Q है हाफ A माइनस A डैश, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हो गया था, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है देख लेते एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 का भी दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट बोलता है कोई एक मैट्रिसेस गिवन है, वो है आपका 1 माइनस 1 5 है, माइनस 1 2 1 है, 5 1 और 3। हमको प्रूफ करना है इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक कहने का मतलब है इसका आप ट्रांसपोज कर दिए, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 5, देखिए जो रो में है उसको कॉलम में लिख दे रहे हैं, माइनस 1 2 1 5 1 और 3। तो क्लियरली आप साफ साफ देख रहे हैं कि ए ट्रांसपोज जो है किसके बराबर है, ए के बराबर, मतलब ए जो होगा क्या हो जाएगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सेकंड पार्ट को खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एक कोई मैट्रिसेस है, वो है 1 6 5 और 7। हमको पहला बोलता है कि प्रूव करना है कि a प्लस a डैश जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए साइमेट्रिक होना चाहिए, a प्लस a डैश जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए साइमेट्रिक होना चाहिए। और सेकंड बोलता है इसकी साइमेट्रिक, तो सेकंड पार्ट वाला वो खुद से कर लीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन का बात करें, पहले निकाल लेते हैं a ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, तो 1 5 6 और 7 दोनों का ऐड करते हैं, a प्लस a डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, a है मेरे 1 5 6 7, फिर प्लस यहाँ दिया 1 6 5 और 7, दोनों को ऐड करने से मिल जाएगा 2 6 प्लस 5 11 6 प्लस 5 11 7 7 क्या हो जाएगा 14। ये आंसर आ गया a प्लस a डैश का। चलिए अब इसको हम फिर से ट्रांसपोज करते हैं, तो a प्लस a ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो हमको फिर से सेम मैट्रिक्स मिलेगा। तो आप देख रहे हैं क्लियरली दोनों क्या हो जाएगा साइमेट्रिक हो जाएगा। तो लास्ट में लिख सकते हैं क्लियरली a प्लस a ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर, a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज के बराबर। अगर इस टोटल को अगर हम b कंसीडर कर लें और इसको b डैश मान लें तो b इक्वल टू b डैश है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा साइमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट को खुद से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोलता है फाइंड a हाफ a प्लस a डैश और हाफ a माइनस a डैश। तो हम हाफ a प्लस a डैश फाइंड करते हैं, हाफ a माइनस a डैश को आप खुद से फाइंड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन बोलता है a आपका एक मैट्रिक्स गिवन है 9 का फर्स्ट, a आपका एक मैट्रिक्स गिवन है 0 a b माइनस a माइनस b 0 माइनस c, यहाँ दिया हुआ c और 0। यही सेम एग्जांपल हम लिए थे। नेक्स्ट निकालते हैं a ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा यहाँ 0, यहाँ पर जो रो में दिया वो किस में आ जाएगा कॉलम में हो जाएगा। ए बी यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए 0 सी, यहाँ हो जाएगा माइनस बी माइनस सी और 0, दोनों का ऐड करते हैं a प्लस a डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, ऐड कर दीजिए 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, a माइनस ए क्या हो जाएगा 0, b माइनस बी हो जाएगा 0,
माइनस ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये तो सब जीरो जीरो आ जा रहा है, जीरो। अब इसमें हाफ मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी क्या आएगा, जीरो 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 ही आएगा। चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आप सेम हाफ ए माइनस ए डैश को खुद से निकाल लीजिएगा, वो भी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का बात करते हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो 10 का फर्स्ट पार्ट को करते हैं, बाकी अपने कर लीजिएगा। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए गिवन है मेरे पास, वो है 3 5 1 और क्या है -1। चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 5 1 और -1। सबसे पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं। चलिए नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आएगा, तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं 3 प्लस, अच्छा लिख लेते हैं 3 5 1 -1, आप प्लस यहाँ लिख दीजिए 3 1 5 और -1। दोनों का ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 6 6 6 और यहाँ हो जाएगा -2। सेम प्रोसेस एक बार माइनस भी कर लीजिएगा, a माइनस ए डैश, वो कितना निकल जाएगा, 3 में से 3 घटेगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 0, 5 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 4, 1 में से 1 5 -4 हो जाएगा, -1 प्लस क्या हो जाएगा 0। इसको खुद से कर लीजिएगा a माइनस ए डैश। चलिए अब इसमें क्या करना है, हाफ मल्टीप्लाई करना है, हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं a प्लस ए डैश दोनों तरफ। तो यहाँ हाफ मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 6 -2 में, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 3 और ये हो जाएगा -2/2 कितना हो जाएगा 1। सेम प्रोसेस यहाँ भी हम वही करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस ए डैश में, हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0 2 -2 और क्या मिल जाएगा 0। चलिए अब इसी मैट्रिक्स को हाफ a प्लस ए डैश, इसी हाफ a प्लस ए डैश को हम लोग किससे डिनोट किए थे, p से, और इसी हाफ a माइनस ए डैश को हम लोग किससे डिनोट किए थे, q से। अब हमको क्या दिखाना है कि ये जो p मैट्रिक्स आया ये किसके बराबर है, p के बराबर। ये जो p मैट्रिक्स आया इसका ट्रांसपोज करने से अगर ये स्वयं आ जाता है, और ये जो q मैट्रिक्स आया है 0 2 -2 0, अगर इसका ट्रांसपोज करने से -q के बराबर आ जाता है, तो और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस p को और इस q को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, a के बराबर आना चाहिए, तो वो हो जाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक। तो चलिए करते हैं, p का ट्रांसपोज करने से हमको क्या मिलेगा, p का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो 3 3 3 -1 सेम मिलेगा, 3 3 3 -1। तो साफ साफ देख रहे हैं क्लियरली कि p ट्रांसपोज जो है p के बराबर है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट q का बात करें, अगेन q हमको गिवन है कितना 0 2 -2 और 0, देन q जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा 0 2 -2 और 0। यहां से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो 0 2 -2 और 0, ये किसके बराबर है -q। तो आप देख रहे हैं q डैश इक्वल टू -q आ गया, तो लिख सकते हैं देयरफॉर q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फाइनली आप अगर चाहते हैं कि दोनों का सम अगर a के बराबर आ जाए तो करके देख लीजिए, सिमेट्रिक ही होना चाहिए। फाइनली लास्ट में लिखिएगा हेंस a इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक। p जो है वो मेरा क्या था, p था 3 3 -1 3 3 3 -1, अब प्लस q मेरा था, q था 0 2 -2 और 0, ये a के बराबर आना चाहिए, 3 3 + 2 5 3 -2 1 -1 तो आपका यही a मैट्रिक्स था, हेंस प्रूफ आपका यही था 3 5 1 और -1। चलिए नेक्स्ट 2 3 और 4 को खुद से कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हम बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।